शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई बार ऐसे अंधेरे राज छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे छुपा था धोखा, लालच और एक खतरनाक साजिश। रोहित एक साधारण और मेहनती इंसान था। शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। प्रिया की जिंदगी में एक और आदमी था, अमन। एक ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले शुरू हुआ था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। पहले ये सिर्फ चोरी छुपे मिलने और बात करने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उनके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। और जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून लालच में बदल जाए, तब इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम इंसान की जान ले लेता है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खून की, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक खतरनाक साजिश। और फिर शुरू हुआ पुलिस जांच का वो खेल जिसने धीरे धीरे इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला दिया। क्या सच कभी छुप सकता है? क्या एक परफेक्ट लगने वाली शादी के पीछे छुपा राज हमेशा राज रहता है? जानने के लिए सुनिए प्यार, धोखा और खून। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। अदालत की दूसरी पेशी के बाद कहानी एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां अब हर चीज शब्दों में ढलने वाली थी। अब तक जो कुछ हुआ था, जांच, गिरफ्तारी, कबूलनामे, वो सब अब अदालत के सामने एक क्रम में पेश किया जाना था। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था गवाही, रोहित की गवाही। वही गवाही जो इस पूरे केस की दिशा तय कर सकती थी। सुबह का समय था। रोहित अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था। सामने टेबल पर कुछ कागज रखे थे, उसके वकील द्वारा तैयार किए गए नोट्स, केस की मुख्य बातें और कुछ सवाल जवाब जो उसे अदालत में पूछे जा सकते थे। उसने उन कागजों को कई बार पढ़ा था, लेकिन हर बार पढ़ने के बाद उसे लगता था कि वो अब भी तैयार नहीं है। उसका मन बार बार भटक जाता, कभी उस दिन की तरफ जब उसने पहली बार शक किया था, कभी उस रात की तरफ जब उसने सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी, और कभी उस पल की तरफ जब उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हर याद उसके अंदर कुछ न कुछ हिला देती थी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। रोहित ने उठकर दरवाजा खोला। सामने उसका वकील खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तैयार है? रोहित ने सिर हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया। दोनों लिविंग रूम में बैठ गए। वकील ने फाइल खोली और कहा, आज हम आपकी गवाही की तैयारी करेंगे। कोर्ट में आपको सिर्फ सच बोलना है, लेकिन उसे सही तरीके से बोलना भी जरूरी है। रोहित ने कहा, मैं सच बोलूंगा।
लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं भावनाओं में आकर कुछ गलत न कह दूं। वकील ने शांत स्वर में कहा, यही सबसे जरूरी बात है। आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना होगा। बचाव पक्ष आपको भड़काने की कोशिश करेगा। वो आपके रिश्ते पर सवाल उठाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब शांत और साफ तरीके से देना है। रोहित ध्यान से सुन रहा था। वकील ने आगे कहा, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपको शक कैसे हुआ। फिर वो पूछेंगे कि आपने कैमरा क्यों लगाया, क्या यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं था। आपको यह बताना होगा कि आपने ये सब क्यों किया और किस स्थिति में किया। रोहित ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ सच जानने के लिए किया था। वकील ने कहा, बस यही आपको कोर्ट में भी कहना है, सीधे और स्पष्ट शब्दों में। कुछ देर तक दोनों सवाल जवाब की तैयारी करते रहे। वकील अलग अलग तरीके से सवाल पूछता और रोहित जवाब देता। शुरुआत में उसके जवाब थोड़े उलझे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगा। उसके अंदर का डर कम होने लगा और उसकी जगह एक ठोस विश्वास आने लगा कि वो सच के साथ है। उधर जेल में भी एक अलग तरह की तैयारी चल रही थी। प्रिया अपने बैरक में बैठी थी। उसके पास उसका वकील आया हुआ था। उसने उसे समझाया, अगली सुनवाई में गवाहों की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले रोहित की गवाही होगी, उसके बाद आपकी बारी आ सकती है। यह सुनकर प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे भी बोलना होगा? वकील ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब सबूत आपके खिलाफ है। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, मैं सच ही बोलूंगी। उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं था। अब उसमें एक थकान और स्वीकार्यता थी। उधर अमन भी अपने वकील से मिल रहा था। उसका वकील उसे समझा रहा था कि कैसे बचाव करना है, क्या कहना है और किन बातों से बचना है। लेकिन अमन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो चुपचाप बैठा सुन रहा था, जैसे उसने अब विरोध करना छोड़ दिया हो। उसने धीरे से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके शब्दों में अब कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक थकान थी। शाम तक तीनों अपनी अपनी तैयारी में लगे रहे। रोहित अपने घर में कागजों और सवालों के बीच, प्रिया अपने बैरक में अपने पछतावे और डर के बीच, और अमन अपनी चुप्पी के बीच। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन एक ही चीज उन्हें जोड़ रही थी, आने वाली गवाही। रात को जब रोहित बिस्तर पर लेटा तो उसने छत की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। उधर प्रिया भी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, काश सब कुछ अलग होता। लेकिन अब ये काश सिर्फ एक याद था। और अमन, वो दीवार के सहारे बैठा था, आंखें बंद किए हुए। शायद वो अब कुछ सोच नहीं रहा था, या शायद बहुत कुछ सोच चुका था। ये रात एक नई सुबह की तैयारी थी, एक ऐसी सुबह जहां सच को शब्दों में ढाला जाएगा, जहां हर सवाल का जवाब देना होगा। सुबह का वो दिन सामान्य नहीं था। सूरज वैसे ही उगा था, शहर वैसे ही जागा था, लेकिन उस दिन की हवा में एक अलग ही तनाव था। एक ऐसा तनाव जो सिर्फ उन लोगों को महसूस हो रहा था जो इस केस से जुड़े थे। आज रोहित की गवाही होनी थी, और ये गवाही सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इस पूरे मामले की दिशा तय करने वाला पल थी। रोहित सुबह जल्दी उठ गया था। उसने रात को बहुत कम नींद ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक दृढ़ता थी। उसने आईने में खुद को देखा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि आज उसे सिर्फ सच बोलना है, बिना डरे, बिना झिझके। उसने हल्के रंग की शर्ट पहनी, कागजों को एक बार फिर देखा और फिर धीरे से घर से बाहर निकल गया। अदालत के बाहर आज पहले से ज्यादा भीड़ थी।
हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन रोहित के लिए आज सब कुछ उसी एक कमरे में सिमटने वाला था। वो अंदर गया और अपने वकील से मिला। वकील ने हल्के स्वर में कहा, घबराइए मत, आपने जो देखा वही बताइए। बस वही। रोहित ने सिर हिलाया। उधर पुलिस जीप में प्रिया और अमन को भी अदालत लाया गया। दोनों के चेहरे पर आज अलग अलग भाव थे। प्रिया की आंखों में डर और बेचैनी थी, जबकि अमन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अब सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की चिंता थी। कोर्ट रूम के अंदर माहौल गंभीर था। जज अपनी सीट पर थे, वकील अपनी अपनी जगह पर तैयार थे और कुछ लोग पीछे बैठकर कार्यवाही देखने के लिए मौजूद थे। जैसे ही रोहित को गवाही के लिए बुलाया गया, पूरा माहौल और शांत हो गया। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा और गवाह के स्थान पर खड़ा हो गया। उसने एक पल के लिए चारों तरफ देखा, जज, वकील, पुलिसकर्मी, और फिर उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। प्रिया ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। उस एक पल में बहुत कुछ था, बीता हुआ रिश्ता, टूटा हुआ भरोसा और एक अनकहा दर्द। जज ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी की और फिर सरकारी वकील ने सवाल शुरू किए। आपका नाम? रोहित, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। आप इस केस में क्या भूमिका रखते हैं? रोहित ने धीरे से कहा, मैं शिकायत करता हूं। फिर सवालों की श्रृंखला शुरू हुई। सरकारी वकील ने उससे पूछा कि उसे शक कैसे हुआ, उसने क्या देखा और उसने क्या कदम उठाए। रोहित ने हर सवाल का जवाब शांत और स्पष्ट तरीके से दिया। उसने बताया कि कैसे उसने धीरे धीरे चीजों को नोटिस किया, कैसे उसने सच्चाई जानने के लिए कैमरा लगाया और कैसे उसने सबूत इकट्ठा किए। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक साफ और ठोस सच्चाई थी। कोर्ट रूम में बैठे लोग ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे। फिर वो पल आया जब बचाव पक्ष के वकील ने सवाल शुरू किए। उसकी आवाज में एक अलग ही धार थी। उसने कहा, तो आप कह रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी पर शक किया और उसके पीछे कैमरा लगाया? रोहित ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ सच जानने के लिए किया। वकील ने तुरंत कहा, क्या ये उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं था? ये सवाल थोड़ा तीखा था। कोर्ट रूम में कुछ हलचल हुई। रोहित ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, जब रिश्ते में भरोसा टूटता है तो सच जानना जरूरी हो जाता है। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें एक गहराई थी। वकील ने फिर पूछा, क्या यह संभव है कि आपने गलत समझा हो, कि जो आपने देखा वो सिर्फ एक गलतफहमी हो? रोहित ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर ये गलतफहमी होती तो मैं यहां नहीं होता। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में एक ठोस विश्वास था। बचाव पक्ष ने कई और सवाल पूछे, उसके और प्रिया के रिश्ते के बारे में, उनके बीच के मतभेदों के बारे में और उसके फैसलों के बारे में, लेकिन हर बार रोहित ने शांत रहकर जवाब दिया। उसने कहीं भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की, कहीं भी भावनाओं में बहकर कुछ गलत नहीं कहा। धीरे धीरे ये साफ हो रहा था कि उसकी गवाही मजबूत है। उधर प्रिया ये सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो खुद अपने खिलाफ गवाही सुन रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। अमन भी चुपचाप खड़ा था। उसने एक बार रोहित की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें हटा ली। अब उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। कुछ देर बाद गवाही खत्म हुई। जज ने कुछ नोट्स लिखे और फिर अगली प्रक्रिया के लिए तारीख तय की। कोर्ट रूम धीरे धीरे खाली होने लगा। रोहित नीचे उतरा और कुछ सेकंड के लिए वही खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे उसने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया हो। उधर प्रिया और अमन को वापस ले जाया जा रहा था। प्रिया ने एक बार फिर रोहित की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पछतावा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये दिन खत्म हो चुका था।
लेकिन इसके असर अब भी बाकी थे। ये गवाही सिर्फ एक कदम थी, आगे अभी और सुनवाई होनी थी। गवाही के उस दिन के बाद अदालत का माहौल और भी गंभीर हो गया था। अब केस उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां हर शब्द का वजन बढ़ गया था और हर बयान की गहराई को परखा जा रहा था। रोहित की गवाही ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था, लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। अब बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच असली टकराव शुरू होना था। जिरह का टकराव, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा और साफ होती है। अगले दिन की सुनवाई में कोर्ट रूम पहले से ज्यादा भरा हुआ था। कुछ लोग केस में दिलचस्पी के कारण आए थे, तो कुछ वकीलों की दलीलें सुनने के लिए। लेकिन उस भीड़ के बीच भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई इस बात को महसूस कर रहा हो कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिया और अमन को फिर से अदालत में लाया गया। दोनों के चेहरे पर अब थकान साफ झलक रही थी। लगातार सुनवाई, मानसिक दबाव और जेल का माहौल, इन सब ने उन्हें अंदर से कमजोर कर दिया था। प्रिया की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी चाल में पहले जैसा आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। अमन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब कोई योजना नहीं थी, सिर्फ एक अनिश्चित डर था। कार्यवाही शुरू हुई। आज बचाव पक्ष ने अपनी रणनीति को और मजबूत तरीके से पेश करने का फैसला किया था। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि रोहित की गवाही एकतरफा हो सकती है और ये भी संभव है कि उसने परिस्थितियों को गलत समझा हो। बचाव पक्ष के वकील ने जज से कहा, माय लॉर्ड, हमें यह देखना होगा कि क्या वास्तव में कोई ठोस अपराध हुआ है या ये सिर्फ एक शक और गलतफहमी का परिणाम है। यह सुनकर सरकारी वकील तुरंत खड़ा हुआ और बोला, ये सिर्फ शक नहीं है, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित सच्चाई है। हमारे पास वीडियो, ऑडियो और दोनों आरोपियों के बयान हैं जो एक दूसरे से मेल खाते हैं। कोर्ट रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर वो पल आया जब प्रिया को गवाही के लिए बुलाया गया। प्रिया धीरे धीरे खड़ी हुई और गवाह के स्थान तक पहुंची। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे अपने ही सच के और करीब ले जा रहा हो। उसने एक पल के लिए जज की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। सरकारी वकील ने सवाल शुरू किए, क्या आप स्वीकार करती है कि आपने अपने पति के खिलाफ साजिश रची थी? ये सवाल सीधा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। प्रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर धीरे से कहा, हाँ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कोर्ट रूम में हर किसी ने उसे साफ सुना। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे केस को और मजबूत कर दिया। सरकारी वकील ने आगे पूछा, क्या ये साजिश आपने अकेले रची थी या इसमें किसी और का भी हाथ था? प्रिया ने धीरे से अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक आई, लेकिन फिर उसने कहा, हम दोनों ने मिलकर। यह सुनकर अमन का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब बचाव पक्ष की बारी थी। वकील ने थोड़ा नरम स्वर अपनाते हुए कहा, प्रिया, क्या यह सच है कि आप भावनात्मक दबाव में थी? प्रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कहा, हाँ। वकील ने आगे कहा, क्या यह भी सच है कि आप इस फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं थी? प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा था। यह जवाब बचाव पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। उन्होंने जज की तरफ देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह साफ है कि मेरी मुवक्किल किसी दबाव और डर में थी। ये एक सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक गलती थी। लेकिन सरकारी वकील ने तुरंत कहा, भावनात्मक गलती कहकर इस साजिश को हल्का नहीं किया जा सकता। योजना बनाई गई थी, समय तय किया गया था और कदम उठाए गए थे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। कोर्ट रूम में फिर से बहस शुरू हो गई। उधर अमन चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब उसका नाम आया तो उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसे पता था
कि अब उसकी बारी भी आएगी। कुछ देर बाद उसे भी गवाही के लिए बुलाया गया। अमन ने गवाह के स्थान पर खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसकी नजर एक पल के लिए रोहित पर गई, फिर तुरंत हट गई। सरकारी वकील ने पूछा, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने इस साजिश में हिस्सा लिया? अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे पर संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। उसकी आवाज में अब कोई ताकत नहीं थी। यह स्वीकारोक्ति केस के लिए निर्णायक साबित हो रही थी। अब कोर्ट रूम में सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा था। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और कुछ नोट्स लिखे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं। आगे की सुनवाई में अंतिम दलीलें पेश की जाएंगी। ये सुनते ही कार्यवाही खत्म हुई। प्रिया और अमन को वापस ले जाया गया। रोहित वही खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, लेकिन उसके अंदर अब एक अलग ही एहसास था, जैसे वो एक लंबे संघर्ष के अंत के करीब पहुंच गया हो। ये सुनवाई सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, ये उस सच्चाई की पुष्टि थी जिसे अब कोई बदल नहीं सकता था। और अब अगला कदम था अंतिम दलीलें। अदालत की उस सुनवाई के बाद अब पूरा मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कई दिनों की गवाही, जिरह और सबूतों की जांच के बाद अब वो समय आ गया था जब दोनों पक्ष अपनी अंतिम दलीलें पेश करने वाले थे। ये वो पल था जहां शब्दों का चुनाव, तर्कों की गहराई और कानून की समझ सब मिलकर इस केस के भविष्य को तय करने वाले थे। अदालत के बाहर सुबह से ही हलचल थी, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हर कोई उस फैसले से पहले की गंभीरता को महसूस कर रहा हो। प्रिया और अमन को फिर से अदालत में लाया गया। इस बार उनके चेहरे पर कोई अलग भाव नहीं था, न घबराहट, न बेचैनी, बस एक थका हुआ स्वीकार था, जैसे वे अब इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हों और जो होना है उसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हों। प्रिया की आंखें सूनी थी, लेकिन उनमें कहीं गहराई में पछतावा अब भी जीवित था। अमन भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वो पूरी तरह टूट चुका था। रोहित भी कोर्ट रूम में मौजूद था। वो पीछे की सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सामने की कार्यवाही पर टिकी हुई थी। उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा था, शक, सच्चाई, धोखा और फिर कानून की ये लंबी प्रक्रिया। आज उसे महसूस हो रहा था कि ये सब अपने अंत के करीब है। कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और उसने अपनी अंतिम दलील पेश करनी शुरू की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसके शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा, माय लॉर्ड, ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं है। ये एक गंभीर साजिश का मामला है, जिसमें दो लोगों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। ये योजना भले ही पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसके पीछे की मंशा और तैयारी स्पष्ट है। उसने आगे कहा, हमारे पास मजबूत डिजिटल सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स और दोनों आरोपियों के अपने बयान। इन सबूतों में कोई विरोधाभास नहीं है। यह साबित करता है कि ये एक सोची समझी योजना थी, न कि कोई भावनात्मक गलती। कोर्ट रूम में हर कोई उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। फिर बचाव पक्ष की बारी आई। बचाव पक्ष के वकील ने खड़े होकर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में संतुलन था और उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसने कहा, माय लॉर्ड, ये सच है कि मेरे मुवक्किलों ने एक गलती की है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये गलती किसी ठोस अपराध में नहीं बदली। कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। ये एक भावनात्मक कमजोरी का परिणाम था, न कि एक पेशेवर अपराध। उसने आगे कहा, दोनों आरोपियों ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया है। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है और अपने किए पर पछतावा भी जताया है। ऐसे में अदालत से निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक मौका दिया जाए। ये दलील कोर्ट रूम में एक अलग ही माहौल लेकर आई। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख चुके थे।
जज कुछ देर तक फाइल देखते रहे। उन्होंने दोनों वकीलों की दलीलों को ध्यान से सुना था और अब वो अपने निर्णय की प्रक्रिया में थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर जज ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं। ये मामला गंभीर है, लेकिन ये भी तथ्य है कि कोई वास्तविक अपराध नहीं हुआ। अदालत इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रखती है। अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हल्की हलचल हुई। ये फैसला अभी नहीं आया था, लेकिन अब वो बहुत करीब था। प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अमन ने गहरी सांस ली और रोहित, वो चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अब इस पूरी प्रक्रिया को स्वीकार कर चुका हो। कार्यवाही खत्म हुई। पुलिसकर्मी प्रिया और अमन को वापस ले जाने लगे। इस बार प्रिया ने एक बार फिर रोहित की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, पछतावा, दर्द और शायद एक आखिरी उम्मीद। लेकिन रोहित ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो धीरे धीरे उठकर कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। बाहर की हवा अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।